अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, इस वक्त रात को आप देख सकते हैं कितना शदीद इस वक्त अंधेरा है और ना सिर्फ रात हो चुकी है, आप ये देखें आस पड़ोस में हमें सब जगह अंधेरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे गली मोहल्लों की लाइट नहीं है। लोग वैसे ही बिजली से सताए हुए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ मैं कोई बिजली पे प्रोग्राम करने नहीं खड़ी हुई। जिस गली के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस गली में एक अलमनाक किस्म का वाक़या हुआ है। एक बच्ची, छोटी बच्ची, 7 साला बच्ची तस्बिया, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है और इसमें कुछ जो मोहल्ले के लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग, ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है और कोई भी पराई आग में नहीं कूदता। हर शख्स सोचता है कि जी ये तो उसके साथ हुआ है तो हम क्यों बोलें और हम बोल के बुरे क्यों मने, हम किसी दूसरे से ताल्लुकात क्यों ख़राब करें। तो एक निहत्ती औरत है जो कि इस वक्त खड़ी हुई और अपनी बच्ची के लिए जंग लड़ रही है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। अलमिया गफलत या आगाही का शऊर ना होना, आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुआशरे में कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। औरतों और बच्चियों के साथ ज्यादती के गुज़िश्ता साल के वाकयात उठाकर देख लें तो तौबा को हाथ उठ जाते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे का अमूमी हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारी औरतें तो गैर महफूज थी ही, अब मासूम बच्चियां भी जो चीज लेने बाहर जाती हैं वो भी किसी दरिंदे की भेंट चढ़ जाती हैं और सारी जिंदगी अजाब में गुजार देती हैं। मासूम नन्ही तस्बीहा को भी माँ ने कुछ सामान लेने दुकान भेजा था, जहां वो बेचारी नन्ही परी हैवानियत का शिकार हो गई। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एंटी रेप एक्ट मौजूद होने के बावजूद रोजाना तकरीबन 12 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और रेप केसेस में गिरफ्तार मुल्जिमान में से सिर्फ 1% को सजा, जबकि 99% मुल्जिमान अदालत से बरी हो जाते हैं। कानून मौजूद होते हुए भी इस तरह के वाकयात रूनुमा होना बहैसियत कौम ज़हनी पसमानदगी की जानिब इशारा है। अब रस्मी कार्रवाइयां नहीं बल्कि खतरनाक सजाएं देने का वक्त है, वरना गुनाह कोई और करेगा, सजा हम भुगतेंगे। नाज़रीन, हमें यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई है। वो औरत जिसने अपनी बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद किया, ये आपको उससे मिलवा दें। क्या नाम है आपका? सुरैया। सुरैया। अच्छा सुरैया, मुझे बताएं, चंद दिन पहले बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया था, जिसमें यही मोहल्ले में चीज़ की दुकान है, क्या हुआ था? आपने बच्ची को भेजा था, कुछ चाय की पत्ती लेने भेजा था या वैसी कोई चीज़ लेने गई थी? नहीं, चाय की पत्ती लेने गई थी। उमूमी तौर पर, क्योंकि मैंने भी देखा पूरी गली जो है वो इस वक्त लाइट गई हुई है, लोग अपने घरों से बाहर बैठे हुए, तो ये लोड शेडिंग की वजह से बैठे हैं या घरों में बिजली है ही नहीं? नहीं, लाइट गई हुई है, जब भी बाहर बैठे हैं। लाइट आती है घर में चले जाते हैं। सही है। तो यहाँ पर बच्चे इस तरह घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, दुकानों पे चले जाते हैं। हाँ। आप कितने अरसे से रह रही हैं इस मोहल्ले में? मुझे यहाँ बहुत अरसा हो गया, जब ये आबादी भी नहीं थी मैं तब से यही ले रही हूँ। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं, ये एक बेटी है। इस तरह का वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया? नहीं। तो क्या हुआ था और किस तरह से आपको पता चला? बस ये बच्ची ने बताया, पहले बताया नहीं था, डर रही थी, फिर रोती रही। फिर मैंने सुबह, वो बच्ची है ना, मैंने पूछा इससे गले से लेने क्या बात है, क्या मसला है, तब इसने मुझे बताया कि मम्मा उसने मेरे साथ ये किया। फिर मैं इनकी अम्मी के पास गई तो इसकी अम्मी ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, कह रही मेरा बेटा इस शिरकत कर ही नहीं सकता। तो बेटा आया तो कहने लगा नहीं ये आई नहीं बिल्कुल भी दुकान पे, तो अब तो झूठ बोल रही हो। फिर मैंने इसके फिर थाने गई, मैंने थाने जाके बोला, उसके डंडे पड़े ना 4, फिर उसने कबूला कि हाँ मैंने ये किया। वैसे मोहल्ले में इनकी शोहरत कैसी है? वैसे तो सही थे, बस इस बेटे ने जो ये काम खराब किया। यही बेटा दुकान पे अक्सर बैठता था या? नहीं, बेटा नहीं बैठता बाप है। बाप ही बैठता? बाप बैठता वहाँ है। से मंगवाती थी माँ चीज? बाप घर में नहीं थे, ये लड़का ही घर के अंदर था, ये गई थी पत्ती लेने, लेकिन इसे नहीं पता था कि घर में कोई भी नहीं है। बस ये गई, इसको चीज का बहाना दिया, बच्ची तो है। अच्छा, ये आपने जैसे बताया 7 साल की बच्ची जी, लेकिन ये लग तो 5-6 साल की बच्ची रही है। बस ये छोटी बच्ची लगी। जी, नहीं ये बीमार बहुत रही है ना, ये माशाल्लाह थोड़ी बात करती है, बताती है, कुछ बताती है। आपको उसने क्लियरली बताया? जी। क्या नाम है बेटा आपका? तस्बिया। तस्बिया। अच्छा तस्बिया, आप स्कूल जाती हो? नहीं स्कूल भी आती, सपारा पढ़ती हो? हाँ, सपारा पढ़ती हो। कौन से सपारे पे हो? अलीबा। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं आपके? 4। सही। आपका कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। सही। क्या हुआ था आपके साथ? चीज लेने गई थी? चाय की पत्ती लेने गई थी। अच्छा, तो वो क्या कहा था उसने आपको, समीर ने? कि यार तुझे दो हाथ पकड़ के अंदर ले गया।
अम्मी चीज़ देती है ना, तो आपको क्या ज़रूरत थी उसके पास चीज़ लेने जाने की? चाय की पत्ती लेने गए थे, उन्होंने ये बोला कि सही यार है, तुझे चीज़ उसने आपको चीज़ भी दी, क्या चीज़ दी उसने? चीज नहीं दे, चीज़ नहीं दी। बुलाते थे सीधो। सही है। ऐसे यानी कि फुसला के अंदर ले हाँ। गया, जबरदस्ती करके ना अंदर सही ले गया है। बच्ची के साथ, इसलिए तो इसने जो आपको बताया, आप बताएं इसे क्या बताया? भाई से भाई यही बताया कि अंदर लेके गया था, मुझसे जबरदस्ती की है इसने। आपने नहीं लगाए 2 थप्पड़ उसको? मारा मैंने, बहुत मारा, मैंने थाने में भी मारे। हम्म, जब उसने कबूला है, पहले तो गया था नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब उसने कबूला फिर मैंने मारा है। अभी सही वीडियो पे उमूमी उसकी- तौर पे हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स है ना, जब वो वालिदैन को ऐसी कोई बात बच्चा या बच्ची बताता है, तो हम ये देखते हैं, हमारा तासुर ये होता है बच्चे को डांट के चुप करा दो, चुप चुप किसी से जिक्र नहीं नहीं, करना, आजकल किसी को ना नहीं बताना। नहीं हुआ है ये हमारे भाई ये मोहल्ले में ये चीजें हो रही है। इनकी बाप बेटों का दोनों का नाम आ रहा है कि काफी बच्चे ऐसी है मोहल्ले में कि जिनके साथ ये हरकतें कर चुके हैं, लेकिन उन माँ बापों ने दबा दी, लेकिन मैं नहीं दबा रही। मैं तो ये चाहती आपको इतना हौसला कैसे मिला? मुझे हौसला मेरे मोहल्ले वालों से मिला। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे किसी के साथ? बच्ची के साथ होगा, सही बात है। और मेरे साथ वाकई कोई नहीं, मैं अकेली लड़ रही हूँ अपनी बेटी की जंग, मैं सिर्फ अकेली लड़ रही हूँ। हर जगह अपनी बच्ची के लिए मैं अकेली जा रही हूँ। कैमरा आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाएगा कि आप देखें कि कितनी गुर्बत है और कितनी कसमा पुरसी है, उसके बावजूद एक माँ जो है वो अपनी बेटी के हक के लिए लड़ रही है। शौहर आपके लेकिन ये हर माँ को चाहिए कि हाँ। आज चलो इस बच्ची के साथ हुआ, कल को पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ होगा। ये मुझे सबने बोला कि ये तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन माँ की सबने ये- क्यों बोला? आपको डराया धमकाया क्या? नहीं कहने लगे ये अच्छी बात नहीं है, बेटी का मसला है ये वो। तो बेटी के मैं साथ ही नहीं- गलत हुआ है, वो हाँ, वहाँ पे मैंने कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी बस। सही, वहाँ से कोई आपको पैसों वगैरह की ऑफर की गई है? नहीं अभी तक तो मेरी उनका आमना सामना ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आज 4 दिन अब तो उनकी हो गए। दुकान खुली हुई है, लोग जाके वहाँ से खरीदारी वगैरह कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से तो बंद है, गेट में से अंदर जाते हैं, या ये दुकान बंद कर देता है, गेट में घर का रास्ता है ना, घर में से देता है। फिर आपने अपने बच्चों को समझाया, गुड टच बैड टच, इस तरह कोई भी बुलाए, कोई लालच दे तो नहीं, नहीं ये करा? मैंने बोला, इसको समझाया हुआ, तभी तो इसने मुझे बताई है। ये मैंने बोला हुआ कि कोई तुझे चीज दे, कोई किसी बहाने से बुलाए, कोई तुझे उंगली भी टच करे, तूने मुझे बताना है। सही है। इसलिए मेरी बेटी ने मुझे बताया। सही चाहती है, तो पुलिस ने ये आपके साथ ताउन जी, किया? ये आपने जाती FIR तो डर की हाँ। वजह से ये छुपा भी लेती हो, सही, छुपाया आप जब इसने। थाने गई वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या होना था, बस उसको उठाया, यहाँ से ले गए थे, मैं वहीं थी। सही, वो अच्छा अपने वो उसको कोई डर नहीं था, वो अपने घर में मौजूद था? ये मुझे पता है कि मैं यहाँ थी ना, तो वो घर पे नहीं था, वो गया हुआ था बाइक पे। फिर मैं थाने गई, मैंने FIR वगैरह उसकी कटवाई, तब उन्होंने गाड़ी भेजी ना, तब वो घर में मौजूद था। सही है, पुलिस ने ताउन किया आपके साथ? जी, वो ले गए उसे, वहाँ से उठा के पुलिस वाले, फिर उन्होंने उसे मारा पीटा, इसके हाथ से भी डंडे लगवाए, मैंने भी मारा उसे। क्या समझती हैं ऐसे भेड़ियों को क्या सजा देनी चाहिए? मुझे तो लग रहा फांसी ही देनी चाहिए, क्योंकि जिनको माँ बहनों की इज्जत का नहीं पता ना, ऐसे भेड़ों को फांसी मिल जाए वही अच्छा है। बच्ची कितनी दर्द में तकलीफ में है, अपने डॉक्टर से चेक करवाया है उसको, जी, कोई लेकर दवाइयाँ गई वगैरह थी। ली है? हाँ, लेकिन अभी रिपोर्ट एक रह रही है, वो अभी नहीं आई सही है। है। मैंने वैसे बाकी डॉक्टर सारी जो बज़ाहिर जो डॉक्टर ने फिजिकल चेकअप किया है, वो क्या कहा डॉक्टर ने आपको? उन्होंने यही कहा कि अभी तो रिपोर्ट आएगी तभी कुछ बताएंगे, अभी तो माशाल्लाह सही है। नाज़रीन, चूँकि आप ये देख सकते हैं, अभी अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये पूरी गली इस वक्त इस साइड से भी इस साइड से भी सुनसान है। ठीक है, वो दुकान कौन सी है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उनको भी पता हो। और इस तरह के जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें बना के जो लोग बैठे हुए होते हैं, जिनका घर भी अंदर होता है, दुकान भी होती है, उन लोगों से तो स्पेशली होशियार रहें। वैसे तो अपने बच्चों को कहीं भी भेजें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्यूशन पढ़ने जा रहे हों, चाहे वो मदरसे जा रहे हों, चाहे वो पार्क्स में जा रहे हों, चाहे गली में जा रहे हों, उन बच्चों को अच्छे से अवेयरनेस दें कि उनको पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई हमें बरगला कर किसी चीज़ का लालच देकर अगर बुलाता है तो उसमें उसका फ़ायदा है, लेकिन हमारा नुकसान है। हमारे साथ इलाके के भी कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप इस इलाके में रहते हैं, कब से रह रहे हैं? मैं तकरीबन हो गया, मुझे साल हो गए। सही है। अब ये जो खातून ने अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाई है, क्या समझते हैं आप? होना चाहिए, होना चाहिए। जो गलत है देखें, वो सबकी माँ बहन है, हम भी माँ बहन वाले हैं, ठीक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। आप लोग भी डरेंगे ना, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, बहनें जाहिर होंगी, सी बात है। बेटियां होंगी, वो जी, अगर जी। इस तरह दुकानों पे जाएंगी, अभी तो तो फ्री ये भी गलत भेजते थे, और अगर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर गलत है ना। जी जी तो ये जो चाहिए। खातून बेचारी अकेली होगी, इनको मोहल्ला सपोर्ट कर रहा है? जी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। सही। आप मुझे वो दुकान पे दिखाएं। कैमरे से ये भी देखें कि रात का ये टाइम है और इस टाइम यहाँ मोहल्ले में बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं। छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है और हम सिर्फ किसी एक बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, इन तमाम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आज ये बच्ची शिकार बनी है, कल कोई और ना बने। ये है भाई वो छोटी सी दुकान, ये आप देखें,
ये एक खिड़की टाइप की बना देते ना, तो ये इस तरह से दुकान है। और इसका जो मेन गेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर क्योंकि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि यहाँ पे जो गेट है, लोग चूँकि यहाँ पे जो रोज़मर्रा की ख़रीदारी करते थे, पत्ती, चीनी, टॉफ़ी, पापड़, तो वो सीधा यहीं आ जाया करते थे, यहाँ से दुकान के अंदर चले जाते थे और सामान ले लेते थे। और ये दरवाज़ा जो है ना वो अभी बंद है। मुझे ये बताएं कि लोग अपने घरों से बच्चियों को या बच्चों को चीज़ लेने के लिए बाहर भेजते हैं, तो अगर वो इस तरीके से गैर महफूज होंगे तो क्या करेंगे लोग? मारो उसको, निकालो गली से बाहर। किसी के साथ भी इस तरह का वाक़या नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। और बहुत मुश्किल होता है ना इस पे आवाज़ बुलंद करना। तो आदमी को समझ लो मर गया, वो माँ बाप मर गए इसके बच्ची के, तो अगर वो इतनी मुश्किल से आवाज़ बुलंद करे तो उनका साथ देना चाहिए ना। बिल्कुल साथ देना चाहिए। अच्छा, इधर मैंने देखा है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है। यहाँ पे इस तरह की दुकानें बनी हुई हैं जो घरों के अंदर ही बनी हुई हैं। एक दो दुकानें घरों के अंदर, बाकी नहीं है, बाकी सब रोडों पे ही है। तो अब इस वाक़े के बाद आप भी मोहतात हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे लोगों को जो अपने क्या बच्चों बोलेंगे, बच्चियों को नहीं भेजो भाई घर से, ना बच्चियों को ना बच्चों को। और क्या। लेकिन अभी हम देखते हैं कि पूरी गली में छोटे बच्चे जो है वो घूम रहे हैं। अंधेरा भी, लोड शेडिंग चल रही है। हम्म। यहाँ तो बिजली वालों ने नाक में दम किया, सुबह जाती है तो रात को 8-8 बजे पे। ये जो वाक़या हुआ इस हवाले से कुछ कहेंगे? यही कहूँगा, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बेटियां जो होती हैं वो सबकी साझी होती हैं। लाजमी बात है, हमारी भी माँ बहन है इधर। हाँ। हम भले दूर रहते हैं, उनका भी हुआ है ना यार, डर जैसे भी ऐसे लोग अगर ऐसा कोई काम हुआ ऐसे तो कोई सजा मिलनी चाहिए। बेशक। आपका बच्चा ये कितने साल का? 5 साल का। देखिए, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा। इसको जरा सी भी कोई चोट लगेगी, कोई धक्का देगा, कोई मारेगा, आपको तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा। आप फौरन लड़ने पहुंच जाएंगे। और अगर किसी की बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो फिर वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। तो इलाके वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब हो जाता है तो लोग बोलते हैं हो गया, फिर आई बिल्ला मचती है। तो होने से पहले ही अगर इस चीज़ को देख लिया जाए या उसकी एहतियात कर ली जाए। एहतियात बस यही हो सकती है कि फिर हमने अपने बच्चों को घरों तक महदूद कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं। इसके हवाले से मतलब इलाके वालों को देखना चाहिए कि कौन शख्स गलत है, उस पर अगर नजर कोई रखनी आवाज़ चाहिए। उठाता है तो आप लोग उसका साथ देंगे? बिल्कुल या साथ उसका देंगे, साथ देंगे जिसने गलत किया है? बिल्कुल उसका साथ देंगे चीज़ जो आवाज़ उठाएगा। आप तस्बिया के भाई हैं, बड़े भाई हैं, आप घर में मौजूद थे उस वक्त जब तस्बिया को भेजा था? घर में मौजूद थे आप? वो इधर आई थी पत्ते लेने इनके घर में, तो वो बच्चा उसको पकड़ के अंदर लेके जा रहा था, उसको बोला तुझे चीज दूं। सही। अच्छा, बच्ची यही दुकान के थड़े पे आई थी या अंदर तक गई थी? अंदर गई थी वो। अंदर ये यहाँ से दुकान बंद कर देता ना, तो वो अंदर जाते हैं बच्चे चीज लेने। फिर वो हाथ छुड़वा के भागती हुई रोती हुई आई, तो फिर हमने रात में गेट पे लाते मारी तो गेट नहीं खोला उस लड़के। तो उनके वालिद साहब और वालिदा घर पे नहीं थे वालिद वो जब आए? जब वो कल आए दिन में, हमने उनको बोला तो उन्होंने कुछ गौर नहीं करी, फिर अम्मा थाने गई थी। सही है। तो उनको चाहिए था ना कि अपने बच्चे को भी 2 थप्पड़ लगा के उसको बोल दे कि भाई तुमने किया क्या है। उन्होंने नहीं बोला, ये माना उन्होंने किसकी गलती है और हम समझाते हैं या हम बताते हैं, कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है नाज़रीन, बात ना समझाने से थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि बच्चे के साथ सिर्फ गलत हरकत नहीं की थी बल्कि बच्चे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो दुकान है इनकी शोहरत अच्छी है इस मोहल्ले में? हाँ, ये जो लड़का है इसकी शोहरत अच्छी है? हाँ, ये तो बैठता था ना यहाँ पर, सही था। मुझे बताएं, अभी ये लोग कहाँ हैं? अभी ये पता नहीं, गए होंगे थाने। अहले मोहल्ला आपको सपोर्ट कर रहा है या आपके खिलाफ है? अभी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? डर रहे हैं अभी वो? तो अम्मा ही खाली जो भी कर रही है, अम्मा कर रही है थाने में। देखें, ये स्ट्रेंथ चाहिए, ये कुव्वत चाहिए कि अगर आपके साथ भी कहीं थोड़ी सी भी ज्यादती होती है तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और आवाज़ जब तक आप बुलंद नहीं करेंगे ये बर्बरियत का सिलसिला रुक नहीं सकेगा। लोगों का मजमा और तमाशा देखने के लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं। अभी आप ये देखिए, सब के सब खड़े हो गए थे, लेकिन जब इनसे पूछा कि अहले मोहल्ला कुछ कहना चाहेगा, लेकिन कहते हैं ना, आग सिर्फ अपने घर में लगती है ना तब तकलीफ होती है, दूसरे के घर में लगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। तो सारे के सारे जो है ना वो मूव हो गए। ज़्यादती हर शक्ल में नाकाबिले कबूल है, मगर छोटी और मासूम बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती काबिले मुज़म्मत भी है और हद से ज़्यादा तशवीशनाक भी, जिसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती पर कानून क्या कहता है? ज़ैनब अलर्ट बिल क्या पूरे पाकिस्तान में नाफिज है और इस हवाले से क्या क्या दिफात हैं? बच्चों के साथ ज़्यादती पर पाकिस्तान के आइन में क्या एक्ट मौजूद है? इस हवाले से हमने राब्ता किया एडवोकेट वसीम रजा से। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में एक रेप के हवाले से कानून साजी की गई है, जैसे कि एंटी रेप एक्ट है 2021 का,
उसमें बहुत चीज़ों को क्लियर किया गया है। मिसाल के तौर पे अगर रेप करने जिसका रेप होता था या जो मुतासरा ख़ानदान होता था, वो एक ख़तरा महसूस करता था कि अदर पार्टी हमें मार देगी या हैरेस करेगी या दीगर मुश्किलात का सामना रहता था। तो इस हवाले से भी इस ये जो एंटी रेप एक्ट है, इसको बहुत हद तक इसमें कवर किया गया है कि जो कंप्लेनेंट है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन में लैकुनास है उसको बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की गई। 2019 में कसूर में एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, ज़ैनब नामी बच्ची के साथ। उसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आवाज़ उठती है, उस पे कानून साज़ी होती है और ज़ैनब अलर्ट बिल एक बनता है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि सूबों को कानून साज़ी का इख्तियार मिल चुका है और उसके बाद जो है वो ये जो बिल है ये सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी तक महदूद होकर रह गया। ऑल्दो 2021 में इसको कौमी असम्बली में पेश किया गया, सेनेट में भी पेश किया गया, लेकिन ये जो कानून साज़ी फिर होता ये है कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा अपनी कानून साज़ी खुद कर सकता है। अगर वो समझता है कि इस बिल को हमारे सूबे में लागू होना चाहिए, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है अपने सूबे की हद तक। लेकिन ये जो कानून है कौमी असम्बली और जो कानून साज़ी हुई है ये सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद है। लेकिन जहाँ तक सज़ाओं की बात है हमारे मुल्क में, क्योंकि अगर एक एवरेज निकाली जाए, एक सर्वे के मुताबिक रोज़ाना 12 बच्चों के साथ पाकिस्तान में ज़्यादती की जा रही है। लेकिन अगर हम इसी कन्विक्शन रेट देखें, सज़ाओं का तादाद देखें, रेशो देखें, तो सिर्फ 1% है, जबकि 99% जो मुल्ज़िमान है वो बरी हो जाते हैं, एक्विट हो जाते हैं अदालतों से। इसकी बुनियादी वजह हमारी वीक इन्वेस्टिगेशन है। इसके साथ साथ जो मुतासरा ख़ानदान होता है या शख्स होता है उसे इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, मैं इसके एक और पहलू पे बात करना चाहूँगा। ये तमाम कानून साज़ी जो है ये तब के लिए है जब आपके साथ खुदा न ख़ास्ता किसी भी शख्स के साथ रेप हो जाता है, वो मुतासरा शख्स बन जाता है, कोई लड़का या लड़की। लेकिन इससे पहले हमें एक स्टेप लेना चाहिए, वो हुकूमती सतह पे भी है, वो वालिदैन को भी चाहिए, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि इस बारे में अवेयरनेस फैलाएँ कि ये जो कानून साज़ी रेप के हवाले से हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक गाइडेंस मिलनी चाहिए उन बच्चों को, उन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, इवन जो आपके छोटे बच्चे हैं 5-6 साल जो स्कूल गोइंग है, उनको बताना चाहिए कि गुड टच, बैड टच क्या है। उनको बताना चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट क्या हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कौन लोग आपको टच कर सकते हैं। ये जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो हम इस तरह कब तक सज़ाएँ दिलवाते रहेंगे। हम ये इस हवाले से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के साथ रेप हो जाता है तो उसके बाद उस शख्स को सज़ा होनी चाहिए। हम इस तरफ क्यों नहीं आते कि जो रेप हो रहे हैं, जो बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है या उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है या मोलेस्ट किया जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम अवामी कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं और अंदर वो शख्स मौजूद है जिसने 7 साला बच्ची के साथ इंतहाई गलत हरकत करने की कोशिश की और अपने नापाक मज़मूम अज़ाइम में वो कामयाब भी हो गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों के जहनों पे इस तरह से किस तरह के असरात मरतब होते हैं, और क्योंकि उनकी तो पूरी ज़िंदगी बाकी होती है ना, जब ये छोटी सी मासूम कलियाँ ज़्यादती का शिकार हो जाएं तो उनकी पूरी ज़िंदगी सफ़र करती है, वो पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा में रहते हैं। ये लोग किस तरह से, इनको छोटे बच्चों को देखकर उन पे प्यार नहीं आता है, इनके अंदर वहशत, दरिंदगी जागती है। उसने ये तमाम चीज़ें किस तरह से की, क्या उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ये क्या तमाम चीज़ें, आइए अंदर चल के जानते हैं। क्या नाम है? समीर। क्या किया है समीर? ये बच्ची आई थी घर पे मेरे अपने वालिद साहब को ढूंढते हुए आई थी या कोई चीज़ लेने आई थी? ये ढूंढते हुए आई थी, तो उसके बाद इन्होंने बोला पत्ती लेना आई थी। पत्ती लेने तो नहीं आई थी, वो ढूंढते हुए अपने आई थी। अच्छा, तो क्या कह रही थी? बोली तो वालिद साहब का, मैं ये पूछा था मेरे से। तो फिर आपने क्या कहा? बोला बेटा आपके वालिद साहब तो यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद वो चली गई। उसके बाद वो दोबारा आई। उसके बाद मेरे से गलती हुई है। क्या गलती है? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि मैंने उसके साथ गंदी हरकत करी है। क्यों की? आपके अपने घर में बहनें नहीं है, बच्चियाँ नहीं है? वो तो है, मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ। सही है। दुकान किसकी है वो? वालिद साहब। तो वालिद साहब कहाँ थे उस वक्त? शादी में गए। तो आप बैठे हुए थे? अक्सर ऐसा होता है जब वालिद साहब गए होते हैं तो आप बैठे हुए होते हैं? नहीं, मैं नहीं आता। हाँ, क्या करते क्या हैं आप? मैं चप्पल का काम करता। सही है। चप्पल का क्या काम करते हैं? चप्पल बनाते हैं? मजदूरी करता। मजदूरी करते हैं, बनाते हैं चप्पल? नहीं। फिर? हेल्पर। हेल्पर हैं, यानी चप्पल बनाने में मदद करते हैं या सेल करने में मदद करते हैं? मदद करता हूँ बनाने में। बनाने में मदद करते हैं। कहाँ काम करते हैं? मैं सामान टोन। सही है। कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं? नहीं। कितने बहन भाई हैं आप? 2-3। कौन कौन बताएं?
2 बहनें 1 भाई है। बहनें बड़ी हैं छोटी हैं आपकी? बड़ी है, शादीशुदा हैं? शादीशुदा। आप बहनों के भाई हैं, उसके बावजूद किसी की बच्ची के साथ ये हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? बहुत वो हुआ मेरे को अफसोस। इससे पहले और कितनी बच्चियों के साथ इससे पहले कभी भी ऐसा अभी तो आप पकड़े गए ना, तो इसलिए आप कह रहे हैं ना। अगर आप पकड़े नहीं जाते तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर वो बच्ची अक्सर आती थी आपकी दुकान पे चीज़ लेने? जी तो आपकी शुरू से ही जो है वो गलत नज़र थी बच्ची के ऊपर? नहीं। कितनी बड़ी बच्ची है वो? 7 साल की बच्ची है ना? जी तो गलती हुई है मैंने। तो गलती जो हुई है बताएं ना, क्या हुआ है? मैं तो दोहराती हुई अच्छी नहीं लगूंगी ना। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, आपको करते हुए शर्म नहीं आई। आपने उसे क्या कहा? ज़बरदस्ती लेके गए उसे अंदर, जी तो या किसी टॉफ़ी का या कोई चीज़ का लालच दे के लेके गए? चीज़ का बोला। क्या बोला आपने? क्या चीज़ देता हूँ? बोला आपको चीज़ खिलाओ। चाहिए? क्या चीज़ खिलाऊंगा? पापड़। हाँ, पापड़ बोला। पापड़ खिलाऊंगा। फिर वो मान गई आपके साथ अंदर जाने के लिए? जी। फिर वो अंदर गई? फिर उसके बाद मैंने गलत काम किया। क्यों? वैसे गलती हुई है। नहीं तो ये शैतान क्यों आया, या ये फितूर क्यों आया, या आप हैं ही इस फितरत के? नहीं, इस फितरत का नहीं, पहली बार हुआ मेरे से खुद चाहिए आपकी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, ये तो आपकी गैरत को जगाने के लिए मैं जुमला अदा कर रही हूँ। बहनों के साथ कोई इस तरह की हरकत करे आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वो नहीं, बुरा थोड़ी लगेगा, आपकी तो गैरत जाग जाएगी ना। जी तो फिर किसी की बेटी के साथ, किसी की बच्ची के साथ ये हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपको क्या लगा था? मतलब आप पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा? तो पहली बार हुआ था, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा जो शैतान आया पता नहीं। कैसे डराया आपने उसको? डराया तो नहीं था। आपने उसे डराया होगा ना कि अब अपने घर जाके नहीं बताना या ये नहीं करना। वो रुकी ही नहीं थी वहाँ पे, भाग गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस कैसे आई? उसके दूसरे दिन शाम में पुलिस, पहले उसकी वालदा आई थी सुबह में। उसकी वालदा ने आपके वालिद से बात की, आपसे बात की? वालिद से भी, वालदा से भी बात सही की। सही, क्या बात की थी? उसके बाद उन्होंने बोला इसको समझाएं, इससे आइंदा नहीं करे। उसके बाद उन्होंने मेरे को वालिद साहब से बोल के चली गई थी, बोली आइंदा ऐसा नहीं करा, आपके मुंह पे छोड़ के जा रही। फिर आपके अब्बू ने आपको मारा? जी। क्या कहा? मेरा अब्बू ने बहुत मारा था, बोले तो शर्म वगैरह कोई हया की चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद बात खत्म हो गई थी। फिर दूसरे दिन शाम में मोबाइल ये थाने आ सही है। गए। तो आप काम पे नहीं गए हुए थे? मैं काम पे नहीं गया था। फिर उसके बाद मोबाइल यहाँ ले आई थी मेरे को। ये नाज़रीन, ये वो शख्स है, और ना जाने इस तरह के कितने ऐसे अफराद हैं जो हमारी सोसाइटी में आस पास जो है वो घूम रहे हैं। इनके लिए लफ्ज़ भी मेरे पास कोई महज़ब लफ्ज़ नहीं है जो मैं कहूँ जिनसी भेड़िए जिन्हें कह सकती हूँ मैं, कि इस तरह के लोग हमारे आसपास घूम रहे होते हैं जो ना सिर्फ बच्चों पर, बच्चियों पर और लड़कों पर भी स्पेशली सब पर गलत निगाह रखते हैं। क्या वजह है, क्यों सोसाइटी में इस तरह का रुझान परवान पा रहा है? क्या कुछ मतलब समझ नहीं आता कि क्यों इस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। किसी के साथ भी कोई गलत हरकत करने से पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। ये केस किस तरीके से रिपोर्ट हुआ था और किस तरीके से जो है इन्हें अरेस्ट किया गया, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO अवामी कॉलोनी नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर महमूद साहब, एक बच्ची के साथ ज़्यादती वाला वाक़या पेश आया, या आपके पास कैसे रिपोर्ट हुआ? हमें इतला मिली कि वहाँ ऐसा कुछ कोरंगी नंबर 5 पे मेमन के सामने हाई एरिया में कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है और उसको छुपाया जा रहा है। वो गरीब लोग हैं। तो मैंने अपने ड्यूटी अफसर और इंटेलिजेंस स्टाफ के ज़रिए मालूमात की तो कंफर्म हो गई। तो फिर हमने इस फैमिली को थाने में बुलवाया। तो फैमिली का हम बिल्कुल गरीब लोग हैं और हम में ऐसा पता नहीं, मेडिकल और अदालतों में आने जाने के हमारे पास अखराजात भी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो बहरहाल हमने जब इसको मेडिकली तौर पे चेक करवाया तो बच्ची के साथ रेप हो चुका था। वहीं जो मोहल्ले में जो लड़का है जो दुकान पे बैठता है उसने किया था? उसी ने वो जो इनके जहाँ बच्ची का घर है उनके घर के सामने ही 2 घर छोड़ के तीसरा घर कोने का इनका है, जिसके अंदर इन्होंने सही है। तो आपकी अहले मोहल्ला से बात हुई, उन्होंने कुछ बताया कि क्या इनका शुरू से ही कैरेक्टर इस तरह का है? अहले मोहल्ला की काफ़ी औरतें आई, उन्होंने बड़ा इनके लिए बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि हमें इस पे पहले ही शक था कि किसी ऐसे घनौने कामों में ये शामिल है। सही। अच्छा, जब आपने उसको अरेस्ट किया घर में मौजूद था? जब हमने अरेस्ट किया तो इसको पता ही नहीं था ना कि केस रिपोर्ट हो चुका है, और वो इतनी गरीब फैमिली थी, शायद हम गवर्नमेंट के बिहाफ उस फैमिली की सपोर्ट ना करते तो ये केस रजिस्टर ही ना होता। सही। अच्छा, जो इस तरह के केसेस होते हैं हम ये देखते हैं कि उमूमी तौर पर घर से बच्चे बच्चियाँ कोई चीज़ लेने, ट्यूशन पढ़ने या खेलने घर से बाहर जाती हैं,
तो अगर इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनते रहेंगे तो घर से बाहर लोग किस तरह से अपने बच्चे भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे। मैडम देखिए, मैं आपके कैमरे के थ्रू अपने बहन भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ कि जैसे हमारी छोटी आबादियाँ होती हैं और हम एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और हमारे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो उसके घर में जा रहा है, वो उसके घर में जा रहा है। जैसे ये बच्ची रात को 12 बजे अपने वालिद साहब को ढूंढने इनके घर में आ गई, तो ये भी तो ज़्यादती है कि आदमी अपनी बच्चों को सिक्योर ना करे, खुद भी माँ बाप को भी केयर करनी चाहिए। अल्लाह ने उनको साहिब औलाद दिया है। मुल्ज़िम समीर से इंटेरोगेशन की तो उसने क्या बताया, और इसका क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी उम्र ही इसकी 20-21 साल है और इसने कन्फेस किया है कि ये अपने वालिद को ढूंढती घर में आई, मैंने इसको चीज़ का लालच दिया और अंदर अपने कमरे में ले गया और इसके साथ मैंने ये ज़्यादती की, जबकि वो 5 मिनट प्रोसेस में वो रोई भी, चिल्लाई भी और उसने इल्तिजा भी की, मगर इस जालिम को तरस नहीं आया उस पर। और अगर इस केस की दिफात की बात की जाए तो इस पर दिफात हमने जो तिफलका बच्ची, छोटी नाबालिग बच्ची के साथ जो होती वो दिफात लगाई है ताकि इसको प्रॉपर सज़ा मिल सके। ये इस तरह के जो केसेस होते हैं ये ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में ही रिपोर्ट होते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि इस केस को उसकी फैमिली इसलिए भी रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो इसकी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको लगता था शायद हम जो है वो इस वाक़े को रिपोर्ट करेंगे तो फिर कोर्ट कचहरियों के हमें चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और हमारा ही खर्चा होगा। इंसान है ही गलतियों का पुतला, इंसान गलतियाँ करता है, मगर ये तो ऐसी शैतानी हरकत हैं। ये हमारी एक ग्रोथ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ग्रोथ में कि हमें इस्लाम से प्यार हो और हमारा कुरान तो, और कुरान में तो 5 सूरतें हैं ही ख़वातीन के हकूक़ के लिए, और हमें पता तो हो ना कि हमने इंसान बने किस लिए, हमने करना क्या है। सर आपने से मज़ीद इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि ये इससे पहले भी मुख्तलिफ बच्चों के साथ इस तरह के काम कर चुका है? नहीं, पहले का कोई इसने कन्फेस नहीं किया, मगर इस केस का इसने कन्फेस किया है। इस प्रोग्राम को करने के बाद बहुत सारे सवालात जहन में खलबली मचा रहे थे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोहल्लों में ये अक्सर देखने में आया है कि छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ ज्यादती की जाती है और कभी कभार तो सगे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। ऐसे में छोटी बच्चियों और बच्चों को किस तरह आगाही दी जा सकती है? क्या इस हवाले से कुछ ऐसे मिसाली केसेस हैं जिन पर इबरतनाक सजाएं हुई हैं? और सबसे बड़ी बात कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लामी माशरे में ऐसे वाकयात होना किस बात की जानिब अक्कासी कर रहे हैं? छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के केस बढ़ने की माशरती वजूहात क्या हैं? एक डॉक्टर इन केसेस को किस तरह से देखती है? जब उनके पास ये केसेस आते हैं तो फैमिली और सोसाइटी का क्या रद्द अमल होता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया डॉक्टर ताहिरा काज़मी से। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माशरे में छोटी बच्चियों के रेप के बढ़ते हुए केसेस की वजह क्या है? एक ही वजह है कि छोटी बच्चियां जो हैं वो कमज़ोर हैं और अपने आप को नहीं बचा सकती। दिस इज़ बेसिकली अ पावर प्ले गेम। जो भी रेपिस्ट होता है वो ताकत में विक्टिम से ज़्यादा होता है, और वो जब हमला करता है छोटी बच्ची पे या काबू करता है या उसको किसी तरह अटेम्प्ट करता है या उसको बहला फुसला पे कहीं लेकर जाता है, उस वक्त छोटी बच्ची एक तो समझती नहीं है कि ये क्या हो रहा है, और दूसरा वो अपने आप को नहीं बचा पाती। जाहिर है एज और जो ह्यूमन एनाटमी है वो एक बच्चा और एक बड़ा आपस में मुकाबला नहीं कर सकता। ये होता क्यों है? इसलिए कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो माशरती तनाव है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एजुकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, मुख्तलिफ तबकात में बढ़ता हुआ क्लास गैप है, अमीर ज़्यादा होता जा रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। सो एक जो माशरती सेटअप है वो उलट पुलट हो गया है और लोग उससे बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं। जब सोसाइटी में इस कदर स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस का एक बाहर निकलने का तरीका ये होता है कि आप अपने से कमज़ोर को अटैक करें, और अपने से कमज़ोर को अटैक करने का एक तरीका सेक्शुअल असॉल्ट की सूरत में सामने आता है। बेसिकली हमें रेप के पीछे जो साइकोलॉजी है वो समझनी चाहिए। इसे कम कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली हमें एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है जिस में हम जो माशरती ऊंच नीच है या इतना ज़्यादा गैप है मुख्तलिफ जगहों पे, क्लास गैप है, एजुकेशन की नहीं है, बेरोज़गार हैं लोग, और फिर जो है महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान है। हमें
मुआशरती पहलुओं को तमाम लेवल्स पे एड्रेस करना पड़ेगा और हमें ये जो हैप्पीनेस लेवल है वो माशरे में या सुकून का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। कुछ सालों पहले पिंडी में एक साहब थे जिन्होंने अपनी बीवी की रॉड डाल दी थी लोहे की और उसमें करंट छोड़ दिया था। जब भी वो करंट छोड़ते थे और वो तड़पती थी तो वो अपनी बीवी पे अपना ताकत का इजहार करके और उसके बाद उसे टीज करके उसकी जो फ्रस्ट्रेशन और घुटन है वो अपनी तरफ से वो उसका इलाज कर रहा था। तो सजाएं जो हैं वो रेप को कम करने में हेल्प नहीं कर सकती जब तक हम इसके रूट कॉज पे ना जाएं कि रेप होता क्या है और ये किस लिए ज़्यादा हो रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक 7 साला मासूम बच्ची तस्बिया के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की। इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। बच्चों के साथ ज्यादती पर बदकिस्मती से आवाज़ बुलंद नहीं की जाती बल्कि बच्चों को वहीं पर डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। इस हवाले से क्या सज़ाएँ मौजूद हैं, हमने ये भी बताया। समीर के ख़िलाफ़ किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा रही है ये भी हमने आपको बताया। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।